तो रामचरितमानस को लेकर क्या है मायावती की राय, और मायावती ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को मिर्ची लग सकती है। हम आपको यह बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आखिर समाजवादी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। क्या पार्टी अब चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुप हो जाएं? भीतर की कहानी यह भी जानिए, और साथ साथ बलिया का वो वायरल वीडियो भी देख लीजिए कि कैसे एक पुलिस अधिकारी ने लड़कियों के स्कूल में एक भाषण दिया, और उस भाषण में क्या क्या कहा है हम इसे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। बसपा के स्कूल ऑफ थॉट्स से निकले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जब हमला बोला तो बीजेपी ने उसका जवाब दिया। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने आए, लेकिन मायावती कहां थी? बहन जी ने आखिर इस रामचरितमानस विवाद पर क्या स्टैंड लिया है? तो हमेशा की तरह मायावती ने इस मुद्दे पर भी ट्वीट किया है। आप इस ट्वीट को देखिए। एक साथ उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, और दूसरा ट्वीट ज्यादा अहम दिखाई देता है, और उसमें उन्होंने वो लिखती हैं कि रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर उठे विवाद व फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि दोनों पार्टियों की यह मिलीभगत है ताकि आगामी चुनाव को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। मायावती ने दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि अब ये दोनों पोलराइजेशन चाहते हैं इस मुद्दे पर। मायावती को लगता है कि यहां अगर पोलराइजेशन हुआ जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो उनका नुकसान होगा। लेकिन उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था वो ये था कि संकीर्ण राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ हेतु नए नए विवाद खड़ा करके जातीय व धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना व नफरत फैलाना, बायकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है, किंतु रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंगरूप दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि जिन बातों को लेकर बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी आती है आगे, खास करके जो पोलराइजेशन वाले मुद्दे हैं, अब समाजवादी पार्टी भी उन्हीं मुद्दों को लेकर आ रही है। मायावती ने दोनों को आड़े हाथों लिया। मायावती ने अपना कोई स्टैंड रामचरितमानस को लेकर नहीं रखा है, ना ही रामचरितमानस की चौपाइयों पर जब सवाल उठाए गए हैं उस पर बसपा की तरफ से या मायावती ने अपनी तरफ से कोई राय नहीं रखी। सिर्फ इतना कहा कि ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन और हिंदुओं के बीच में जातियों की पोलराइजेशन की एक कोशिश है। वैसे आपको बता दूं, जैसा पहले कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसी स्कूल ऑफ थॉट्स के रहे हैं बसपा के, और जो बीएसपी का मूवमेंट है उससे निकले हैं, और इस मूवमेंट में इन बातों पर खूब चर्चा होती रही है। लेकिन मायावती ने खुद को इस विवाद से दूर रखते हुए सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है इन्हीं ट्वीट्स के जरिए, और उन्हें मालूम है कि अगर यहां पर किसी भी तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में जातियों को लेकर पोलराइजेशन हुआ तो इसका उन्हें सीधा नुकसान हो सकता है। और अब अगली खबर। एक तरफ समाजवादी पार्टी को यह सूट कर रहा है कि रामचरितमानस का विवाद बढ़ता जाए। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाए, और उसके बाद अलग अलग जो ओबीसी दलितों के संगठन हैं वो अब इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार रामचरितमानस को लेकर जो स्टैंड है उस पर कायम है। लेकिन आपको बता दें कि सपा के भीतर अब एक और आवाज उठने लगी है। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा अब अखिलेश यादव पर यह दबाव बना रहा है कि इस मुद्दे को अब रोका जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य को अब आगे इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से परहेज करने को कहा जाए, और कम से कम
जितना हो गया, अब इससे ज्यादा उन्हें बोलने से रोका जाए। और यही वजह है कि उनके पास अब ये संकेत भेजे जा रहे हैं कि अब आप रामचरितमानस को लेकर बोलना बंद कर दीजिए। आप जातीय जनगणना जैसे मुद्दे उठाएं, आप ओबीसी के मुद्दे उठाएं, बाकी तमाम मुद्दे उठाएं, लेकिन रामचरितमानस पर अब विवाद खड़ा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पार्टी के भीतर का एक धड़ा अब यह मानने लगा है कि आग से खेलने जैसी चीज है, यह दो धारी तलवार है और जितना मुद्दा उठ चुका और अब इस पर विराम लगना चाहिए। पार्टी को जहां तक इस मुद्दे को ले जाना था वहां तक यह मुद्दा पहुंच चुका है। ये लोगों के बीच में विमर्श की स्थिति में आए। अगर कोई संगठन इस मुद्दे को लेकर आगे जाता है तो बेशक जाए, लेकिन पार्टी के नेता इससे जुड़ते हुए सीधे न दिखाई दें, क्योंकि पार्टी के भीतर भी जो एक बड़ा धड़ा है, खासकर ब्राह्मण, ठाकुर और दूसरी कई अन्य नेता जो समझते हैं कि धर्म के साथ किसी भी तरह का खेल पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ऐसे लोग अब अपने दबाव की राजनीति, दबाव बनाने की बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कर रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य रुकेंगे? क्या अब वो इस मुद्दे पर बोलना बंद करेंगे, चुप होंगे? इसके आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगली खबर। आज हम आपको बलिया का एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक गर्ल्स कॉलेज के प्रांगण में उस इलाके के जो पुलिस अधिकारी हैं वो लड़कियों को संबोधित कर रहे हैं और उन लड़कियों को संबोधित करते करते उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बातें रखी हैं, इसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। सुदूर पूर्वांचल का यह इलाका बलिया, जहां पर लड़कियां स्कूल और कॉलेज जा रही हैं और अगर उनके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी हुई या किसी भी तरीके का कोई विवाद उभरता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी। और कार्रवाई तो होगी, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है और पुलिस ऑफिसर किस तरीके से लोगों के टैक्स के पैसे से उसे सैलरी मिलती है, ये तमाम बातें आज इस अधिकारी ने कही। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और तब अंदाजा लगेगा कि आखिर कोई एक पुलिस अधिकारी इस तरीके से भी लड़कियों के भीतर विश्वास पैदा कर सकता है। देखिए ये वीडियो। के द्वारा दी गई सूचना के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूं। मैं आप सब इसके लिए बधाई देने के लिए आया हूं कि मेरे प्रचार का, मेरे प्रसार का, मेरी टीम के प्रचार का यह असर है कि आपका संदेश मेरे तक पहुंचा। और मैं आपको यह भी बताने आया हूं, ये संदेश पहुंचा देने के बाद अगर किसी ने किसी बेटी से, किसी बहन से, किसी बहन की मां से, किसी बेटी की मां से अगर किसी ने कह दिया कि आपने गलत किया तो मैं उसका घर गिरा दूंगा। तो आपने सुना, ये एसओ हैं गढ़वाड़ थाने के, राजकुमार सिंह नाम है और जिस तरीके से लड़कियों के स्कूल में जाकर इन्होंने भाषण दिया है और कहा है कि अगर कोई छेड़खानी करेगा तो उस पर बुलडोजर चलवा दूंगा। हालांकि उन्होंने अपने बारे में भी ये बातें कही कि हम लोग आपके टैक्स के पैसों से काम करते हैं। कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ बातें अतिशयोक्ति भरी पड़ी। खैर, इस वीडियो की चारों तरफ चर्चा है और कहा जा रहा है कि इस वीडियो को लेकर उस इलाके में लोग इस एसओ की तारीफ करते दिख रहे हैं। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।